राम राम। जितने भी मेरे भाई तैयारी करने जा रहे हैं, खासकर सरकारी नौकरी की, देखो हम तुम्हें एक छोटा सा फंडा बता देते हैं और यकीन मानो मेरी बातें तुम पूरी तरीके से रिलेट करो, क्योंकि हम अपना एक बैकग्राउंड बता देते हैं। हमारी पहले जॉब लगी, हमने नौकरी नहीं करी, सरकारी जॉब, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ाया, बहुत दिन तक नहीं पढ़ाया, मन नहीं लगा, वो भी हमने छोड़ दिया, ठीक है। बाई चॉइस छोड़ा, ऐसा नहीं है कि छोड़ना पड़ा, नहीं, मन नहीं था, पढ़ाया, कुछ दिन पढ़ाया, उसके बाद छोड़ दिया और बढ़िया तरीके से पढ़ाया जब भी पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया जो कि अभी तक हम रन कर रहे हैं। तो मेरे पास हर एक चीज़ का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए हम तुम्हें समझाने आए हैं, ठीक है। देखो, जब भी तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उतरो या फिर तुम उतरो किसी भी पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम ना हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए उतरो या फिर किसी भी पढ़ाई के लिए उतरो या फिर कोई भी बिजनेस करने के लिए उतरो, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने दिमाग में 36 तरीके की चीज़ें चलती हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है, कि हम तैयारी करेंगे, इस तरीके से तैयारी करें, उस तरीके से तैयारी करें, हम किस तरीके से तैयारी करें, ठीक है। 36 चीज़ें गुजरती हैं हमारे दिमाग में। हम तुम लोगों से एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि देखो, जब भी तुम तैयारी करो उसके पहले, जब तुम एक्चुअल तैयारी स्टार्ट करो, एक्चुअल तैयारी का मतलब समझ रहे हो कि आज परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा यहाँ पे, आज तुमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा वहाँ पे, तो अगर ये चीज़ें शुरू करने से पहले बैकग्राउंड में एक चीज़ जरूर ध्यान कर लो, 15 से 20 दिन, कम से कम 15 से 20 दिन सिलेबस शुरू मत करो। हम सच बता रहे हैं, जो लोग भी बिगिनर हैं, जो नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए है कि 15 से 20 दिन अपनी कोई भी नई तैयारी शुरू मत करो। 15 से 20 दिन तुम करोगे क्या? 15 से 20 दिन तुम सिर्फ इतना करो, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है एग्जाम में क्या पैटर्न आ रहा है, किस टीचर से ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, या फिर किस टीचर की पढ़ाने की टेक्निक अच्छी है, कौन सा टीचर हमारे लिए सूटेबल होगा। ये चीज़ें तैयार करो। अगर तुम डायरेक्ट तैयारी में कूद जाओगे तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अब तुम्हें हम बताते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, उनको कंफ्यूजन होती है कि लाइफ में क्या करना है, ठीक है। उनके लिए भी यही सलाह है कि जिनको भी लग रहा है कि लाइफ में क्या करना है और वो हर चीज़ करने के लिए उतर जाते हैं, हम इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। मान लो तुमने 70 चीज़ें कर ली, उसमें 10 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए, अब तुम एक चीज़ में फोकस ही नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था क्या करना है। इससे अच्छा ये है कि अगर 5 साल देने तो 1 साल लगा लो। हम कह रहे पूरा 1 साल बर्बाद कर दो ये ढूंढने में कि तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है। और इसके लिए क्या होगा, बाहर जाओगे, तुम दोस्तों से बात करोगे, अपने इंटरेस्ट देखोगे, बहुत सारी चीज़ें देखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम जब भी तैयारी शुरू करते हो तो उसके कुछ दिन पहले, जब भी तैयारी शुरू करते हो तो उसके कुछ दिन पहले तुम इतना ध्यान रखो कि तुम उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, पहले उसकी तैयारी कर लो। किस टीचर से पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है और किस किस तरीके से तुम्हें सिलेबस खत्म करना है, क्या पैटर्न रहेगा, ये सारी चीज़ें तुम समझ लो। क्योंकि मेरे भाई, हम तुम्हें सच बता रहे हैं कि अगर तुम इस झोल में फंसे रहे कि आज मेरा पहला दिन है, हम तैयारी में उतर गए, इस किताब से हम हिस्ट्री पढ़ ले रहे हैं, उस किताब से ज्योग्राफी, जीवन में सिलेक्शन नहीं होगा, 10 साल लग जाएंगे। कभी कभी तुम लोग देखोगे कि बहुत सारे वीडियो जैसे वायरल होते हैं जिनको बहुत साल लग गए, उनके कमरे में एक ही सब्जेक्ट की 70 किताबें होती हैं, और तुम दूसरा कमरा देखोगे जो सिलेक्ट हुआ है, वो एक ही पैटर्न की किताबें बहुत सारी होती हैं, उसके नोट्स होते हैं, उसी के सब कुछ उसके दिमाग में क्लियर है चीज़ें। तो जितने लोग भी किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, 6 महीने तो तुम्हारे वो तैयारी के निकल गए, वो अलग, उसके पहला 1 महीना या 20 दिन अपने लिए वो रजिस्टर्ड कर लो, जहाँ पे तुम ये समझोगे कि अगले 6 महीने में तैयारी का वे क्या रहने वाला है, हम किस डायरेक्शन में तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। राम राम।